गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चलते हैं 10th के बाद में एक्सरसाइज 10th एफ पर। 10th एफ में क्या है, जब रावी परीक्षण फेल हो जाता है, जब रावी परीक्षण फेल हो जाएगा तो हमें क्या करना है। उसके बाद में डी मॉर्गन और बर्ट्रांड टेस्ट है। डी मॉर्गन और बर्ट्रांड टेस्ट, उससे हम क्या निकालेंगे, हल निकालेंगे किसी भी श्रेणी के अभिसारी या अपसारी होने का। तो वो क्या है, तो हमारा जो पहला टेस्ट होगा वो क्या होगा, डी एलम्बर्ट होगा, डी एलम्बर्ट। फिर उसके बाद में दूसरा कौन सा होगा, रावी परीक्षण होगा। रावी परीक्षण के बाद में तीसरा कौन सा होगा, डी मॉर्गन। और केवल डी मॉर्गन लिख दें उससे भी काम हो जाएगा। डी मॉर्गन और बर्ट्रांड्स परीक्षण। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम डी एलम्बर्ट से स्टार्ट करते हैं। यदि डी एलम्बर्ट फेल हो जाता है तो रावी लगाते हैं, रावी परीक्षण फेल हो जाता तो हम डी मॉर्गन लगाते हैं। ठीक है, अब डी मॉर्गन परीक्षण क्या कहता है, डी मॉर्गन परीक्षण से, डी मॉर्गन परीक्षण से क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, और क्या है, un अपॉन un माइनस वन, un अपॉन un प्लस वन माइनस वन। इतना तो रावी होता है, ये इतना तो क्या होता है, रावी। उसके बाद हम इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस वन, इसको हम छोटा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस वन, और बाहर क्या होता है, log n। और इसकी वैल्यू मान लो कोई क्या आ जाए, एल आ जाती है। तो फर्स्ट क्या, एल ग्रेटर देन वन पर हमारा क्या होगा, एल ग्रेटर देन वन है तो श्रेणी कैसी होगी, वही तरीका, अभिसारी। सेकंड कितना, एल लेस देन वन, श्रेणी कैसी होगी, अपसारी। और थर्ड क्या है, एल इक्वल टू वन, तो हमारा ये टेस्ट भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये टेस्ट भी असफल रहेगा। तो ये हमारा टेस्ट है, ये पेज वन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको मिटाते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल वन क्या है, इसमें दे रखा है वन का स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर। वन का स्क्वायर अपॉन में क्या है, टू का स्क्वायर, वन स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर प्लस कितना है, वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर, वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर अपॉन में क्या है, टू स्क्वायर फोर स्क्वायर। बहुत बार आए एग्जाम्पल, वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर और फाइव स्क्वायर अपॉन में क्या है, टू स्क्वायर फोर स्क्वायर और सिक्स स्क्वायर। इस टाइप का है ये। ठीक है, तो हमें क्या करना है, श्रेणी की जांच करनी है कि श्रेणी अभिसारी है या अपसारी। अभिसारी होने का मतलब क्या है कि इसके पदों का योग निश्चित है, अपसारी होने का मतलब क्या है, इसके पदों का योग अनंत है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं इसके एनवें पद की। एनवा पद, एनवा पद क्या होता है, un। तो एनवा पद क्या होगा, देखना, स्क्वायर 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 तो फिक्स है, और पद भी बढ़ते जा रहे हैं, फिर एक पद है, फिर दो पद है, फिर तीन पद है। तो एनवें पद में कितने पद होंगे, एन पद होंगे। एनवें पद में कितने पद होंगे, एन। तो कैसा आएगा हमारा, वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, देखना,
135 हमारी कौन सी श्रेणी है, यहाँ लिख लेते हैं इसे, पहले बता चुके हैं हम। 135 ये कौन सी श्रेणी है, एपी है, समांतर श्रेणी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का मान 2 है, 3 में से ये घटा दो, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका इसमें गुणा करवा देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस कितना, 1 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि 2n माइनस 1। ठीक है, ऐसा प्राप्त हो जाएगा। 135 डॉट डॉट है, हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया कौन सा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से क्या आ जाएगा ये 2n माइनस 1। तो इसका लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, 2n माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर लगे हुए, स्क्वायर तो फिक्स है, सब पर स्क्वायर आएगा। ऐसे नीचे भी स्क्वायर आएगा और पद बढ़ते जा रहे हैं, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का 4 का, फिर 2 का 4 का, 6 का स्क्वायर, ऐसे आ रहे हैं। तो हमारा क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट डॉट। लास्ट में क्या होगा, 2 4 6 का एनवा पद क्या होता है, बता चुके हैं। 2 4 6 का एनवा पद क्या होता है, 2n होता है, और इसका वर्ग और है तो वर्ग और लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, un आ गया एनवा पद। अब हम कौन सा निकाल लेते हैं, n प्लस 1वां पद। ये कौन सा पद है, n प्लस 1वां पद। n प्लस 1वां पद कैसे निकालेंगे, n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ तक तो रहेगा ही, ये जितना ये un है उतना तो इसमें आएगा ही, ये तो फिक्स है, जितना un है उतना तो आएगा। एक पद और बढ़ेगा इसमें, n की जगह n प्लस 1 रख दो तो डायरेक्ट ही बता दो क्या आ जाएगा। n की जगह पर n प्लस 1 रख देंगे तो ये 2n प्लस 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 घट जाएगा तो इसकी वैल्यू रह जाएगी 2n प्लस 1 का स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट डॉट कितना, 2n का स्क्वायर। फिर n की जगह n प्लस 1 रख रहे हैं, n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 2n प्लस 2 हो जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, और स्क्वायर और है ऊपर। ठीक है, n की जगह n प्लस 1 रखकर देख लो, यहाँ पर 2, n की जगह क्या लिख रहे हैं, n प्लस 1, n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो गुणा करवा दो, इसका क्या हो जाएगा 2n प्लस 2, 2 का गुणा इसमें और 2 का गुणा 1 में, तो 2n प्लस 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। ये हमने nवां पद और n प्लस 1वां पद निकाल लिया। और पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, डी एलम्बर्ट परीक्षण से। अब डी एलम्बर्ट परीक्षण से, डी एलम्बर्ट परीक्षण से क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन कितना, un प्लस 1, तो बराबर ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये डी एलम्बर्ट परीक्षण में un के बटे में un प्लस 1 करते हैं, तो इसके बटे में ये करेंगे। तो पहले हम un को लिख लें जैसे तैसे, क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डॉट डॉट कितना है 2n माइनस 1 का स्क्वायर, बटे नीचे क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट डॉट कितना है 2n का स्क्वायर इंटू, देखना हमने un अपॉन un प्लस 1 कर रहे हैं, इस ये मान बटे ये वाला मान कर रहे हैं, ये मान बटे ये वाला मान कर रहे हैं। तो un को तो जैसे तैसे लिख लो, un प्लस 1 बटे में, तो इसको उल्टा करके लिख दो, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ पर नीचे। तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर डॉट डॉट कितना 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर और 2n प्लस 2 का स्क्वायर, 2n प्लस 2 का स्क्वायर बटे नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर डॉट डॉट कितना 2n माइनस 1 का स्क्वायर, 2n माइनस 1 का स्क्वायर, और क्या है 2n प्लस 1 का स्क्वायर, 2n प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा प्राप्त हो जाएगा। हमने un अपॉन un प्लस 1 निकाला। अभी un को तो जैसे तैसे लिखा था, un को जैसे तैसे लिखा है, और जो un प्लस 1 है अपॉन में उसको हमने उल्टा करके लिख दिया है। ठीक है, तो इसको सरल करते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर देखो ये 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 2n माइनस, यहाँ तक ये कट गया, ये वाली वैल्यू हमारी कट गई,
ये वाली वैल्यू कट गई और ये कट गया 2n² तक पूरा। क्या बचा, एक तो 2n+2 का स्क्वायर बचा और क्या बचा 2n+1 का स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, किसकी वैल्यू un/un+1 की वैल्यू क्या रह जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और क्या 2n+2 का स्क्वायर बटे नीचे क्या आ जाएगा बताओ, बटे आ जाएगा ये 2n+1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, ये हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही हमारा पहला तरीका, n कॉमन ले ले, n कॉमन ले ले यहाँ से। तो क्या होगा, ये अगले पेज में बताते हैं इसे। ये पेज कौन सा है, पेज 2 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। तो क्या आएगा, दिस इक्वल टू आ जाएगा कितना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले रहे हैं, चाहे कॉमन है या नहीं है, क्योंकि हमें n को इसके बटे में बनाना है, ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कैसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, अपरिभाषित फॉर्म। तो n कॉमन ले रहे हैं, n कॉमन लेंगे तो ऊपर से स्क्वायर आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 2+2/n का क्या स्क्वायर। ठीक है, n कॉमन ले लिया, 2+2/n, यहाँ से भी n कॉमन ले लो, नीचे से भी n कॉमन ले रहे हैं, तो ये क्या रह जाएगा n²। n कॉमन लेंगे तो ऊपर से घात आ जाएगी, तो अंदर क्या रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर पहला पद 2 बचेगा, n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 1/n का क्या स्क्वायर। अब ये n² से n² कट गया, तो बचे हुए में लिमिट रख देते हैं, n² कट गया तो लिमिट रख रहे हैं 1+0 लिख लें इसको डायरेक्ट ही। देखना ये तो कट गया n², n की जगह अनंत यहाँ लिख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, नीचे अनंत आ रहा है, नीचे अनंत आने का मतलब क्या है, ये पद 0 हो जाएगा, ऐसे ये भी 0 हो जाएगा। तो 2+0 का स्क्वायर, ऊपर नीचे सेम है तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी 1 आएगी। तो हमारा ये टेस्ट क्या है, फेल है, ये टेस्ट काम नहीं करेगा। यदि वैल्यू 1 आ जाती है तो इसका मान 1 आ गया तो हमारा टेस्ट क्या है, फेल। अब उसके बाद हम दूसरा टेस्ट लगाते हैं, कौन सा, रावी परीक्षण। तो देखते हैं रावी परीक्षण के अनुसार क्या होगा। ये एक हमें नोट करके लिखना है, याद रखना है, इसमें लॉग का वो आ रहा है, तो याद रखें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिख लेना ये सारे नोट एक जगह, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n बटे n की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n बटे n की वैल्यू क्या होती है 0। तो अब हम कौन सा परीक्षण लगा रहे हैं, ये टेस्ट हमारा फेल हो गया वहां पर। अब रावी परीक्षण से, रावी परीक्षण क्या कहता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या, ये है n और un/, कितना un+1 - 1 ये है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n तो है ही हमारा, un/un+1 देखो क्या आया है, ये तो कट चुका, ये आया है un/un+1, ये हमें इसी से पता चल जाता है, डीएलएम्बर्ट से ही। रावी का जो मान होगा वो डीएलएम्बर्ट से पता चल जाएगा। अब इसके बाद में यदि ये टेस्ट फेल होता है तो हम डी मॉर्गन परीक्षण लगाते हैं, उसका पता हमें इसी से चल जाएगा। ठीक है, तो परीक्षणों से ही मान आते चले जाते हैं। तो ये हमारा हो गया कौन सा, इतना वाला, ये स्क्वायर इतना वाला हमारा n² तो कट गया, इतना वाला हो गया un/un+1। तो क्या रह जाएगा ये 2+2/n का स्क्वायर बटे नीचे कितना 2+1/n का स्क्वायर और ये वाला -1। ठीक है, ऐसा रह जाएगा ये। इसको सरल करते हैं,
इसका गुणा किसमें होगा 1 में, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बाहर वाला n जैसे तैसे, हर का एलसीएम ले रहे हैं 2 + 1/n का स्क्वायर, इसका गुणा इसमें होगा ये जैसे तैसे आ जाएगा 2 + 2/n का स्क्वायर और माइनस कितना 2 + 1/n का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा प्राप्त हो जाएगा। ये इसका गुणा हमने इस 1 में कर दिया है। जैसे हम वैल्यू को हल करते हैं तो इस होल स्क्वायर को ओपन कर ले तो वैल्यू क्या मिलेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बाहर वाला n ये जैसे तैसे रहेगा, n जैसे तैसे, क्या बचेगा इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं 2 + 2/n a + b के होल स्क्वायर से, a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा 2 का वर्ग 4 + 4/n² आएगा। फिर इन दोनों के गुणा का दोगुना 2ab करेंगे तो 8/n आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 8/n। ठीक है, करके देख लेना तुम लोग, 2ab करेंगे तो 2 × दिस तो ये क्या हो जाएगा 8/n। अब इसको ओपन करते हैं, ये माइनस चिन्ह है, इसको ओपन कर रहे हैं, साथ ही साथ माइनस चिन्ह का गुणा करवा रहे हैं, यानी सारे पद माइनस के हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा माइनस का 4 आएगा, फिर 1/n इसका वर्ग 1/n² हो गया, a² + b², फिर 2ab करेंगे तो माइनस के क्या आ जाएंगे ये 4/n। ठीक है, नीचे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा ये कितना 2 + 1/n का स्क्वायर। इसकी काट पीट कर लेते हैं, 4 से 4 कट रहा है और 4/n² में से 1/n² घटाएंगे और 8/n में से क्या 4/n घटाएंगे। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या रह जाती है। ये बराबर रह जाएगा कितना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n बाहर है ही, 4 कट गया हमारा, 4/n² में से 1/n² घटा दें, कितना रह जाएगा 3/n²। ठीक है, फिर क्या आएगा 8/n में से 4/n घट रहे हैं तो 4/n रह जाएंगे और नीचे क्या है 2 + 1/n का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करें, जो बाहर n है इसको अंदर गुणा करवा रहे हैं, इसमें करवा रहे हैं 3 में और इसमें करवा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n का गुणा इसमें करवा रहे हैं तो एक n कट जाएगा तो 3/n रह जाएगा। ये कितना रह जाएगा 3/n, या फिर नीचे से एक n कॉमन ले लो, इस n को वो काट देगा तो 3/n रह जाएगा। और यहाँ क्या रह जाएगा बताओ, यहाँ 4 नहीं रह जाएगा, n का गुणा इसमें करवाएंगे तो n से n कट जाएगा, 4 रह जाएगा केवल। नीचे क्या आएगा 2 + 1/n का क्या होल स्क्वायर, 2 + 1/n का होल स्क्वायर आएगा। अब इसमें हम लिमिट रख देते हैं, लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 0, n की जगह अनंत लिख रहे हैं 0 हो जाएगा ये, प्लस कितने 4 बटे नीचे क्या आएगा ये 2 + 0 का होल स्क्वायर। देखना n की जगह अनंत लिखेंगे, बटे में अनंत आ गया तो इसका मतलब 0 हो जाएगा, बटे में अनंत आएगा, यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सरल करते हैं, ऊपर 4 रह जाएगा, नीचे भी 4 रह जाएगा, वही 2 + 0 2 हो गया, उसका वर्ग करेंगे तो 4 से 4 कट गया, क्या रह गया 1, और 1 रहने का मतलब क्या है, ये टेस्ट भी हमारा क्या हो गया फेल हो गया, ये टेस्ट भी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तुम लोग, ये हमारा पेज 3 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। मिटा देते हैं इसको। अब हमारा रावी परीक्षण भी क्या हो गया फेल हो गया। अब हम नया परीक्षण लेंगे, कौन सा, डी मॉर्गन परीक्षण। डी मॉर्गन और बर्ट्रांड है पूरा नाम, केवल डी मॉर्गन लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने वो वाला पद मिटा दिया जिसकी हमें आवश्यकता है। क्या बचा था यहाँ से,
यहाँ पर बचा था ये 3/n, इससे पहले वाला टर्म लिख रहे हैं, उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी 3/n प्लस 4, और क्या था 2 प्लस 1/n का क्या था होल स्क्वायर। ठीक है, इसका भी क्या था होल स्क्वायर था क्या, इसका होल स्क्वायर नहीं था, हमने ऊपर होल स्क्वायर ओपन कर लिए थे। ये आया था हमारा किससे, रावी से। तो नेक्स्ट अब कौन सा परीक्षण लगा दे बताओ, अब डी मॉर्गन परीक्षण से। डी मॉर्गन परीक्षण से, डी मॉर्गन परीक्षण से क्या होगा, क्या है वो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और कितना n और un अपॉन un प्लस 1, u है ये, और -1 और फिर -1 और बाहर क्या है log n। ठीक है, ये है। तो इस परीक्षण को लगा रहे हैं, इसमें देखते हैं क्या प्राप्त होता है। देखो इतना जो हमारे पास में है ये रावी परीक्षण का हिस्सा है, n un अपॉन un प्लस 1 -1, ये हिस्सा किसका है, अभी हमने देखा था रावी परीक्षण का हिस्सा है। और रावी परीक्षण से इतने का मान ये आया है, जो हमने मिटा दिया था, दोबारा लिखा था, रावी परीक्षण से आया, तो ये मान यहाँ रख रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इतने पूरे की जगह हम छोटा सा क्या लिख देंगे, 3/n प्लस 4, और नीचे क्या आएगा 2 प्लस 1/n का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, 3/n प्लस 4 और 2 प्लस 1/n का क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मान आया किससे, इससे रावी परीक्षण से। -1 और है इसमें, -1 और भार क्या है इसमें log n। अब हम इसको सरल करेंगे, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखना इसका गुणा किस में हो जाएगा, इस 1 में हो जाएगा, जैसे हम पहले वन हल की थी हमने, ऐसे यहाँ पर 3/n प्लस 4 कुछ नहीं है 4 के अपॉन में 4 माइनस क्या 2 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, बटे नीचे कितना है, नीचे है 2 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, और क्या है बाहर log n है। ठीक है, तो इसको हम सरल कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जैसे तैसे, तो ये जैसे तैसे इसका होल स्क्वायर खोल रहे हैं। अब इसके होल स्क्वायर खोलने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या आएगा 3/n प्लस 4 माइनस 4 माइनस 1/n स्क्वायर माइनस के कितने 2a भी करेंगे तो 4/n हो जाएगा, ये 4/n। ठीक है, देखिए इसका होल स्क्वायर खोल रहे हैं, a स्क्वायर 4 आएगा, माइनस चिन्ह से माइनस का हो जाएगा, फिर b स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 1/n स्क्वायर आएगा, माइनस से गुणा करने पर माइनस का 1/n स्क्वायर, फिर 2a भी करेंगे तो माइनस के 4/n, नीचे क्या आ जाएगा बताओ, नीचे जैसे तैसे 2 प्लस 1/n और का स्क्वायर, और इनटू में कितना है log n। तो देखो 4 से 4 कट गया, 3/n में से 1/n 4/n घट रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या रह जाएगा, 4 तो कट गया हमारा, माइनस का 1/n बचेगा, और माइनस के 1/n स्क्वायर बच जाएंगे, और क्या रह जाएगा नीचे 2 प्लस 1/n का स्क्वायर और log n। ठीक है, देखना 4 से 4 कट गया, 3/n है, 4/n है, 1/n स्क्वायर, यहाँ माइनस का 1/n बच जाएगा, 4 तो कट गया, 1/n स्क्वायर जैसे तैसे आ गया है। अब इनमें से n कॉमन आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, माइनस चिन्ह भी कॉमन ले लो चाहो तो, 1/n कॉमन क्या रह गया अंदर, 1 प्लस 1/n रह गया, नीचे क्या बचा
2 प्लस 1/n का क्या होल स्क्वायर और कितना है ये लॉग n। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये जो बटे वाला n है वो लॉग n के बटे में लिख सकते हैं माइनस, ऐसा क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास में लॉग का गुण है, इसे लिख सकते हैं लॉग n बटे n। और ये जैसे तैसे लॉग n जैसे तैसे जो n है यहाँ से हटा के लॉग n के नीचे लिख लिया है, बटे में जो चल रहा है वो जैसे तैसे, ठीक है। अब देखना, अब हम अनंत रख रहे हैं और इसकी वैल्यू हमारी 0 है। हमने अभी लिमिट का गुण लिखवाया था, लिमिट का गुण क्या है यहाँ लिख लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग n बटे n की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। इस गुण का हम उपयोग करेंगे यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग n बटे n बराबर क्या होता है 0। तो अब हमारा यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, लॉग n बटे n है ये 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी बराबर बताओ, ये रह जाएगा -1 प्लस 0 लिमिट रख रहे हैं, नीचे कितना 2 प्लस 0 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। इतने पूरे की लॉग n बटे n की वैल्यू क्या हो गई 0। यहाँ 1 बटे n है, n की जगह अनंत लिख दिया 0, n की जगह अनंत लिख देंगे क्या रह जाएगा 0, स्क्वायर है जैसे तैसे। तो ये 0 का गुणा इसमें पूरे में हो रहा है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। अब 0 तो छोटा होता है किससे 1 से छोटा है मान, तो जो हमारा हमने डी मॉर्गन परीक्षण लगाया उसमें 0 आ रहा है जो 1 से छोटा है, इसलिए हमारी श्रेणी कैसी होगी अपसारी होगी। तो दिस इम्प्लाइज क्या, इसलिए श्रेणी कैसी है अपसारी है। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा पेज कौन सा है पेज 4 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस टाइप से हमें ये करने हैं, औरों को देखना जितने भी हो जाए इसमें करके, पहले एग्जाम्पल करना फिर क्वेश्चन करने हैं, और अपने हाथ से जितने क्वेश्चन एग्जाम्पल करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। एग्जाम्पल ही आते हैं ज़्यादातर, एग्जाम्पल ही इम्पोर्टेंट है।